नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से सारे लोगों का सफलता बैच में स्वागत है और उन लोगों को भी मेरा नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है जो हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़ रखे हैं, और उन लोगों को भी गुड मॉर्निंग है जो हमारे क्लास में अभी बैठे हैं। देखिए, हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं, और आज का हमारा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है पहला नंबर कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना गया था। यानी पहला नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना गया है, तो लिखेंगे आंसर यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। परीक्षा में भी पूछ सकता है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था, लिखेंगे 1793। देखो, अगला नंबर प्रश्न हमारा जो आएगा वो परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत में सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब से हुई थी, तो आंसर लिखेंगे 1853। क्वेश्चन लिखा है हमारा कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से हुई थी, स्टार्टिंग पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे 1853 से ही हमारे देश में सिविल सेवा परीक्षा की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। और देखो, तीसरा नंबर जो प्रश्न आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस प्रश्न का नाम है जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा जिसने लगाया था, उन्होंने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब पास करके दिखाया था। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, यानी नाम है हमारा सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आईसीएस की परीक्षा ने सिविल सेवा परीक्षा कब पास करके दिखाया था, तो आंसर लिखेंगे हम लोग 1920 यानी 1920 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को क्या कर लिया था, पास कर लिया था। और इन्होंने ही क्या बनाया था, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था, गठन किया था। उस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम यानी भारत में सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह, देखो क्वेश्चन है हमारा अपना, भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत कब और कहां से शुरू हुई और किसने इसका स्टार्टिंग किया था, तो आंसर लिखेंगे कि सबसे पहले विधवा विवाह की शुरुआत अपने इंडिया में 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में शुरू हुआ था, और शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी इन्हीं के प्रयासों से पहली बार अपने इंडिया में विधवा पुनर्विवाह की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। जैसे किसी का हस्बैंड मर गया है जिस लड़की का, तो समाज में पहले था सती प्रथा, लेकिन सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था 1829 में, यानी 1829 में हमारे देश से हमेशा के लिए क्या हो गई थी, यानी सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और समाप्त करने वाले जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के क्या थे, पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका शासनकाल था 1828 से लेकर 1835 तक। और 1829 में क्या हो गया था, सती प्रथा पर बैन लग गया, और जितनी भी महिलाएं थी ये तो विधवा रह चुकी थी। लेकिन इसी बीच में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया और इनका प्रयास सफल हो गया, और फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में क्या हो गया था, पुनर्विवाह का चलन प्रचलन इनके द्वारा शुरुआत कर दी गई थी। ये जाति के ब्राह्मण थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बहुत प्रयास किया, एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक आदमी थे, और समाज में जितने भी कुर्तियां थी, बुराइयां थी, उसको दूर करने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। 2 व्यक्ति हैं, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और दूसरे का नाम है राजा राम मोहन राय। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर संवाद कौमुदी नामक रचना किनकी है, तो लिखेंगे राजा राम मोहन राय। मीरातुल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय ही निकालते थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बाबू। देखिए, वैसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। देखिए, कहावत है ना समाज में
कि खतरा देखकर अक्सर गिरगिट अपना रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देख करके क्या करता है, अपना रंग बदल देता। तो वैसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो लोग मौका फिरस्त इंसान हो और मौके का फायदा उठा करके आपको छोड़ जाते हैं। ठीक ना, चलो आगे देखो। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है हमारा कि भाई भारत में सबसे पहले, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले, क्वेश्चन ये लिखते हैं, भारत में सबसे पहले जनगणना, भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो लिखेंगे 1872 में, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी और नियमित जनगणना थी, और इसको जो शुरू किए थे उसका नाम था लॉर्ड मेयो। अब क्वेश्चन पूछे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो लिखेंगे 1881, और उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को ही कहते हैं स्थानीय स्वशासन, स्वशासन का जनक। परीक्षा में पूछेगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया है? तो लॉर्ड रिपन को। और इन्हीं के शासन काल में नियमित जनगणना की हमारे इंडिया में क्या हो गई थी? शुरुआत हुई थी। उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड रिपन। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में पढ़ करके जाएंगे तो आपका सपना अवश्य पूरा हो जाएगा। चले अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो लिखेंगे 1907, 1907 में स्टार्ट हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुआ, स्थापना हुआ था। कहीं पूछ देगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का उत्पादन कार्य कब से शुरू हुआ? तो लिखेंगे 1913, यानी 1913 से इसका उत्पादन क्या हो गया था? चालू हो गया था। किस कंपनी का? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। ये जमशेदपुर में है। कौन? टाटा आयरन स्टील कंपनी कहां पर है? जमशेदपुर में। आप परीक्षा में पूछ दिया कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो लिखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है, इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आंसर लिखेंगे 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में प्रवेश करते हुए बिहार में आती है, और बिहार के पड़ोस में है झारखंड, वहां पर प्रवेश करते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। यानी भारत के 5 राज्यों से होकर हमारी गंगा नदी क्या होती है? गुजरती है। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और कहा जाता है कि अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि बंगाल का वास्तव में विभाजन कब हो गया था? यानी क्वेश्चन है कि बंगाल का वास्तव में हमारा, बंगाल का वास्तव में विभाजन कब हो गया था? तो लिखेंगे आंसर 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था? वास्तव में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, और बंगाल का जो विभाजन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। और इनका जो शासनकाल है 1899 से, यानी 1899 से लेकर 1905 तक इनका कार्यकाल था। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रोहन बाबू, ये सब पढ़ के जाएंगे परीक्षा में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देगा। ठीक ना। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन। पहले मिटाते हैं बोर्ड को थोड़ा। क्वेश्चन क्या बोला हमने? बंग भंग विरोधी आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन। देखो क्वेश्चन में लिखा यहां पर बंग भंग विरोधी आंदोलन। आंदोलन को ही ना कहते हैं रेवोल्यूशन, नहीं वो दूसरा है। और रेवोल्यूशन जो था से आप जो पूछ रहे हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन वो दूध से संबंधित है, और इसके जो
चलाने वाले रेवोल्यूशन आंदोलनकर्ता जो थे उनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत का मिल्क मैन भी कहा गया है। और 1970 में इन्होंने श्वेत क्रांति की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक ना। हरित क्रांति अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिखेंगे उसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इस कारण से हरित क्रांति का फादर यानी जनक किसको कहा गया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इंडिया में फर्स्ट टाइम हरित क्रांति जो चली थी 1966 से लेकर के 1967 के बीच में। ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन हमने लिखा था कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कब चला था, तो आंसर लिखेंगे 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आखिर बंग भंग विरोधी आंदोलन हमारे इंडिया में क्यों चला गया था। तो इसके पीछे एक ही रीजन था बउआ, बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, शायद इस कारण से पूरी इंडिया में बंग भंग विरोधी आंदोलन चला था। यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चली उसी का नाम था बंग भंग विरोधी आंदोलन, जो चला था 7 अगस्त 1905 को। इतना में कोई परेशानी है। चलें अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि मॉनसून की खोज किसने किया था। देखो नाम है हमारा मॉनसून। हम लोग कहते हैं ना कि मॉनसून आने वाला है, बरसात आने वाली है। यही है कि मॉनसून की खोज किसने किया था। देखो तो जो खोज करता है उसका नाम है हिप्पालस। हिप्पालस ने ही सबसे पहले मॉनसून की खोज किया था। और यह एक यूनानी नाविक था। यूनान की राजधानी हमारा एथेंस है। यह नाव चलाता था और अक्सर उस माह में जब आता था तो इसको लगता था कि बरसात आखिर अभी ही क्यों हो रही है। और ऐसा 1 बार 2 बार 4 बार इसकी जिंदगी में हुआ। तब इसने कहा कि वो मॉनसून अभी ही इसी महीना में आती है। और इसी ने क्या कर दिया, मॉनसून की खोज कर दिया, जिसका नाम है हिप्पालस। और हिप्पालस क्या है, एक यूनानी नाविक है। नाव चलाने वाले को कहते हैं नाविक, सेलर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाभियोग। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटा सकते हैं। तो लिखेंगे आंसर यहां पर आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। और ये महाभियोग जो है ना, हम लोग किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया है, तो लिखेंगे यहां पर अमेरिका। क्या लिखेंगे, अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया है महाभियोग। और इसी को कहते हैं इम्पीचमेंट। और नंबर दूसरी बात, अमेरिका क्या है, एक देश है और इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। और DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका में भी पूछते हैं कितने राज्य हैं, तो लिखेंगे 50, ओनली फॉर 50 राज्य हैं। किस देश में, अमेरिका में। और भारत में पूछे कि राज्यों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8। ये सारे क्वेश्चन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, तभी आप जीवन में हिट हो पाइएगा। ठीक ना। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखो ये हमारा संविधान है। अब पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक। आइए भी क्वेश्चन एक जोड़ देते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक कब हुई थी। देखो पहली अगर पूछा तो लिखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था, ये लिखेंगे 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर दिया गया। और इंडिया का ही संविधान ऐसा है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन पीछे से पूछा जा रहा है कि सर प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आंसर लिखेंगे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को ना कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही संविधान को क्या किया था, लिखा था।
उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नहीं, इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके इन्होंने जीवन के लास्ट क्षण में क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इन्होंने जीवन में 2 शादियां की थी। लास्ट में 1948 में जो शादी किए थे उसका नाम, तो उस लड़की का नाम था पंडित शारदा कबीर, और ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर, जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा क्या थे, काबिल थे। चलो देखिए, हमेशा ज्ञान की पूजा होती है, इंसान की पूजा नहीं होती है। हमेशा इंसान को सूरत पर फिदा नहीं होनी चाहिए बल्कि सीरत पर फिदा होनी चाहिए, क्योंकि सूरत एक पल के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, लेकिन सीरत ही हमेशा एक दूसरे के दिल में रह जाएगा। चलें, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि एक पीको, क्वेश्चन है 1 पीको में कितना मीटर होता है ना कि नैनो पिको फर्मी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 पिको में कितना मीटर होता है। तो देखो, अगर नैनो पूछा जाए, अपना से बता देते हैं, नैनो पिको, उसके बाद आता है फर्मी। तो यहां पर पूछा गया कि नैनो, तो 1 पूछ दिया कि 1 नैनो बराबर कितना मीटर, तो लिखेंगे 10 टू पावर 9 मीटर। क्या लिखेंगे, 10 टू पावर -9 मीटर इक्वल टू कितना, ये क्या कहेंगे, नैनो। अब पीको में पूछेगा तो लिखेंगे क्या भाई, 10 टू पावर -12। इस फर्मी में पूछ दिया तो लिखेंगे 10 के पावर -15। नैनो पिको फर्मी, नैनो में हो गया 10 के पावर -9, पिको में हो गया 10 के पावर -12 मीटर, और फर्मी में हो गया 10 के पावर -15 मीटर। नैनो पिको फर्मी परीक्षा में अक्सर पूछा जाएगा। चलिए आगे देखो, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है। एक फैदम, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है। तो आंसर आप लोग लिखेंगे 1.8 मीटर। लिख रहे हैं राजा जी, पीछे वाले भैया, 1.8 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1 फैदम में कितना मीटर होता है, तो आंसर लिखेंगे 1.8 मीटर। और अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉटिकल मील से हम क्या मापते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉटिकल मील, देखो थोड़ा मिटाने दो, कहावत है ना कि घबरा कर क्यों कहते हैं मर जाएंगे हम, अब मर के भी चैन न आया तो बताओ कहां जाएंगे हम। इसलिए घबराने से कोई फायदा नहीं है। घबरा कर क्यों कह दिया मर जाएंगे, अब चैन नहीं आया तो फिर कहां जाएगा रे पगला। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉटिकल मील, नॉटिकल मील से हम क्या मापते हैं, तो आंसर लिखेंगे हम लोग समुद्र की दूरी। क्या मापेंगे, समुद्र की दूरी यानी डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, समुद्र की दूरी। देखो एक कहावत है ना कि विचार एक जल की तरह होती है, अगर आप उसमें गंदगी मिला दे तो वह कल के डेट में नाला बन जाएगा, अगर आप अपने विचारों में सुगंध मिला दे तो वही विचार आपका गंगा जल बन जाएगा। इसलिए विचार को हमको हमेशा स्वच्छ रखना है, और जीवन में वही इंसान डेवलप करेगा जिसके माथा पर बर्फ है और मुंह में मिश्री है, उसी का व्यापार यानी रोजगार, उसी का काम और धंधा हमेशा अच्छा से चलता रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पानी और पानी बहुत संभाल करके चलो आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया है संवेग, संवेग का SI मात्रक पूछा गया है, तो लिखेंगे इसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा संवेग का क्या है, मात्रक है। ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, VVI इंपॉर्टेंट है। मनमोहन जी पीछे जो बैठे हैं, मन को मोहने वाले, आप भी इसको देखिए, और जितने सारे बच्चे हमारे बैठे हैं, हमारी जो बहन बैठी है, उन लोगों से भी निवेदन है कि सोनी है, प्रियंका है, साथ में रजनी है, ये सारे लोग क्या करें, कॉपी पर बढ़िया से लिखते चले और एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। कहा जाता है कि मोटर गाड़ी, जो हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलती है, जो बड़े बड़े वाहन चलते हैं, उससे पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ियों की धुएं में कौन सा रासायनिक, कौन सा हानिकारक रसायन होता है। देखो ये है हमारा मोटर गाड़ी,
अब मोटर गाड़ी से क्या निकलता है? धुआं। तो ये धुआं में कौन सा हानिकारक रसायन है जिसके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं? तो लिखेंगे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिखेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये धुआं में रहता है जिसके कारण हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा क्या है? हार्मफुल है। इसीलिए ना अभी CNG आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा चलने लगा है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण हमारा दूषित नहीं होगा। क्योंकि हम दूषित जल, यानी दूषित हवा लेंगे, दूषित जल पिएंगे और दूषित खाना खाएंगे तो हमारा ये जीवन बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी जो हम लोग खाते हैं, चीनी का सूत्र पूछा जा रहा है। देखो तो इस सूत्र में लिखेंगे C12H22O11। C12H22O11 हमारा क्या है? चीनी का सूत्र है। ये परीक्षा में पूछेगा, पीछे वाले ध्यान से। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि खेल दिवस और विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है खेल दिवस और दूसरा है हमारा विज्ञान दिवस। कब मनाते हैं? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पर कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन नहीं आएगा। हमको जब लगता है कि ये नहीं आएगा तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और उस समय हम लोग अक्सर वहां से निराश होकर चले आते हैं कि काश पढ़ लेते तो आज हम सफल हो जाते। इसलिए परीक्षा में पॉइंट की वैल्यू है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई कहता है कि 1 नंबर 2 नंबर कोई बड़ी चीज नहीं है, एक ही नंबर नहीं है। पॉइंट से रिजल्ट क्या होता है? आदमी पीछे रह जाता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पूछा गया कि खेल दिवस कब मनाते हैं? तो लिखेंगे हम लोग 29 अगस्त, 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस। और विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। अब क्वेश्चन पीछे से पूछा जा रहा है कि सर हॉकी का जादूगर किसे कहा गया? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं। उस दिवस का नाम है खेल दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? खेल दिवस। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला नंबर हमारा प्रश्न जो है उस प्रश्न का नाम है हमारा क्या भाई? कि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पीछे से क्वेश्चन पूछा है कि भारत के पहले वायसराय कौन हुए? देखो वायसराय के विषय में पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या भाई? क्वेश्चन है वायसराय। यही ना हमारा क्वेश्चन है कि भारत के पहले वायसराय कौन हुए? तो आंसर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम जो वायसराय हुए उनका नाम भी था लॉर्ड कैनिंग। यानी पहले गवर्नर जनरल भी यानी भारत के पहले हमारे वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या लिखेंगे? लॉर्ड कैनिंग। अब परीक्षा में पूछ दिया कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या लिखेंगे? लॉर्ड कैनिंग। इतना में कोई दिक्कत है? पीछे वाले भैया जी बताइए, किसी को कोई परेशानी तो पूछते चलिए, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? क्योंकि जानना है उसके बाद सीखना, और सीखने के बाद जीवन में हमें सफलता प्राप्त करना है। जीवन में सफलता हमसे क्या मांगती है? वक्त मांगती है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो सपनों को उड़ान देने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा समय। और जो इंसान समय का त्याग करेगा वही इंसान जीवन में कल के डेट में क्या होगा? सफल होगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। जीवन में सफलता क्या मांगती है? वक्त मांगती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। पीछे से भाई साहब पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन कि सर सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कब मिला था? तो आंसर लिख सकते हैं आप लोग 510 AD में। और किस अभिलेख में अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो लिखेंगे एरन अभिलेख में। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख में किसका प्रमाण मिलता है? सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है। ठीक ना? और अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हमारा आ रहा है। और उस क्वेश्चन का हमारा नाम है क्या भाई? कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है? लिखेंगे यहां पर कौन सा नहर है? पनामा नहर। पनामा नहर किन 2
महासागर को जोड़ती है तो लिखेंगे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। देखिए यहां पर लिखा हमने प्रशांत महासागर और दूसरे का नाम है अटलांटिक महासागर। अब परीक्षा में पूछ देगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन है तो लिखेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। पीछे से क्वेश्चन पूछा कि सर अब पूरी दुनिया में कितने कंटिनेंट है? कंटिनेंट मतलब महादेशों की संख्या कुल कितनी है तो लिखेंगे ओनली फॉर 7 कंटिनेंट है। और साथ में सबसे बड़ा हमारा जो है उसका नाम है एशिया महादेश। और एशिया महादेश में देशों की कुल संख्या है भाई साहब 47 यानी 47 देश है एशिया महादेश में। और एशिया महादेश में ही अपना देश है भारत, जिसकी आबादी दुनिया में पहला स्थान रखता है। और दूसरे नंबर की जो बारी आती है उस देश का नाम है चीन, और चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं युआन। ये सारे क्वेश्चन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद जीवन में आप हिट कर जाइए। कहते हैं ना कि जिसने भी खुद को खर्च किया है गूगल पर लोगों ने सबसे ज्यादा उसी को सर्च किया है। तो खुद को खर्च करना सीखिए, उसके बाद लोग आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। ठीक ना? इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे की ओर चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन हो गया क्या भाई साहब? पीछे से कह रहा है कि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया, याद नहीं होगा। याद तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छा जिंदगी में नाम कमाना है, भोजन करना है, अच्छा कपड़ा पहनना है तो जीवन में अभी ज्यादा मेहनत करना है। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। चलो ठीक है, तुम्हारे बात रखते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे तरफ से कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक पूछा गया है तो लिखेंगे केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। बस इतना ही क्वेश्चन आने दे। खुश हैं आप? चलिए, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। और एक बार फिर से सारे लोग बोलिए जय हिंद, जय भारत।